दंतेवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सीसी मेंबर सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका। सीसी मेंबर सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे, नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सीसी मेंबर सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? शिल्वी, आपको बता दूं कि नक्सलियों के विरुद्ध जो लगातार सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और आपको देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र की जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर नक्सली काफी सक्रिय रहते हैं। इन इलाकों में लगातार जो है तीनों ही जो राज्यों की जो पुलिस है वो ऑपरेशन चला रही है और उसी के मद्देनजर जो है नक्सलियों पर एक बड़ा दबाव बनाया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार जो है एक डेडलाइन का जिक्र हमेशा किया जाता है कि 31 मार्च 2026 की वो दिन होगा जब पूरे देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और जब भी वो बस्तर और इन तमाम जो इलाके वहां पर नक्सलियों की बात होती है तो ये जो बात का जिक्र है कि 31 मार्च 2026 की का जो समय है उसको नक्सली इस दौरान जो नक्सली सरेंडर कर दे या उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ऐसा बात लगातार उनके द्वारा किया जाता है। उसी के विरोध में जो है नक्सली कई बार पर्चे डाले हैं। और आपको बता दूं कि ये जो नक्सली हैं, सोनू दादा उर्फ भूपति उर्फ उदय, कई इनके नाम है। इनके द्वारा भी एक पत्र कुछ दिन पहले ही डाला गया था जिसमें वो नक्सलियों से एक अपील किए थे और अपने जो नक्सली साथी है उनसे एक सुझाव मांगा था कि ये जो जन आंदोलन नक्सलियों का है, एक आंदोलन जिसे कहते हैं, उसको खत्म कर कर सशस्त्र जो है वो आकर सरकार के सामने हथियार डाल दें, ऐसा उन्होंने कहा था। जिसके विरोध में तेलंगाना राज्य समिति नक्सलियों की जो कमेटी है उसने भी विरोध किया था। हालांकि उसके बाद गढ़चिरौली और नारायणपुर जो मार्ग डिवीजन है, उसके बाद उत्तर बस्तर डिवीजन है, उसके नक्सलियों के द्वारा इनकी बात का जिक्र किया गया था। सीसी मेंबर है सिल्वी, और आपको बता दूं कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली होते हैं। सीसी मेंबर जितने भी हैं उनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम होता है। ये नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहा है, तो बड़ी खबर है ये इस समय पूरे भारत देश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने साथ 60 नक्सलियों के साथ समर्पण किया है और साथ में 50 हथियार भी इन्होंने लेके आए हैं। मतलब एक पूरा जो दल है वो पूरी तरह से आकर आत्मसमर्पण किया है और निश्चित रूप से इसमें बड़े नक्सली शामिल है। हमारे पास जो जानकारी है 7 बड़े नक्सली हैं इसमें जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उसके बाद नक्सलियों के छोटे कैडर के इसमें नक्सली शामिल है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी खबर निकलकर बस्तर, तेलंगाना और जो छत्तीसगढ़ के अलावा जो उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए है। नक्सलियों का एक बड़ा शीर्ष नेतृत्व आज सरकार के साथ मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। जी सिल्वी। धीरेन्द्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे, गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के सामने इतने बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पण किया है, इस दौरान जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा के मद्देनजर जो भी बदलाव तो पहले भी सरकार कर चुकी है और जो रणनीतियां हैं उसके तहत जो बता दूं सिल्वी की लगातार जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, नक्सलियों के विरुद्ध जो लड़ाई है वो अलग ही एंगल से चल रही है। बड़े नक्सलियों को टारगेट करके अभियान चलाए जा रहे हैं और जितनी भी मुठभेड़ हो रही है आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। तो उसी का ही असर है कि आप देख रहे होंगे कई जब सरेंडर होते हैं तो बड़े बड़ी मात्रा में सरेंडर होते हैं और उसमें बड़े माओवादी सरेंडर करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ही बीजापुर में 105 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उसके पहले जो 71 माओवादियों ने दंतेवाड़ा में सरेंडर किया था। तो बड़ी संख्या में माओवादी अब सरकार की मुख्य धारा में सरेंडर कर रहे हैं। उसके अलावा जंगल में जिस तरह के अभियान सरकार को चलाना चाहिए, पुलिस के द्वारा चलाया जाना चाहिए, वो अभियान भी पुलिस लगातार बस्तर के साथ साथ पूरे तमाम जो सीमावर्ती इलाके वहां पे चला रही है। जी धीरेन्द्र जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर जिले के कर्रेकोटा पहाड़ के पास 12 अक्टूबर 2025 को ताड़पाला बेस कैंप की स्थापना से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बल मिला है। 13 अक्टूबर को कैंप से निकली सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने केजीएच फुटहिल्स में सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए। बता दें, माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति और जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बीजापुर में ताड़पाला में नया बेस कैंप में नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, सीआरपीएफ कोबरा का सर्च ऑपरेशन जो है जिसमें भारी विस्फोटक जो है बरामद हुआ है। माओवादी साजिश नाकाम हुई है। इसके साथ ही शांति और भरोसे का जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजापुर में ग्रामीण की हत्या के बाद माओवादी संगठन ने 15 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया है। मध्य एरिया कमेटी भाकपा माओवादी ने पोस्टर जारी कर भाजपा, आरएसएस और विष्णुदेव सरकार को निशाने पर लेने की चेतावनी दी। पोस्टर में मृतक पुनेम सत्यराम पर पुलिस को सूचना देने और संगठन के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। माओवादी दबाव बढ़ाने की कोशिश में है, वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है।